वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों एकदम बेहतरीन कंसेप्ट जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए। देखिए हम पी वाई क्यू डिस्कस करेंगे, उस क्या है यहाँ पर उस चैप्टर का निचोड़ भी हम आपको डिस्कस कराएंगे। वहां से आपको देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, मैं चलता हूं क्वेश्चन की ओर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन देखिए फर्स्ट टाइप का है, इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए कहा दूध और पानी का दिया गया, यहां पर कहा दूध और पानी एक क्या 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया गया। ठीक है, हम पहले यहां पर लिख लेते हैं। हमारे पास क्या एक मिल्क है, ठीक है, यहाँ मिल्क और क्या कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है। ठीक है, यहां बात कर रहा है। देखिए यहां पर लिखेंगे मिल्क हमारे पास है, ठीक है, और लिखते हैं वाटर। ठीक है, इसका रेशियो आपको दिया गया है, यहां पर जो दिया है हमने आपको डायरेक्टली यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि इसमें किस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, अर्थात पानी की बात कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है, मिलाने की बात कर रहा है। तो हम वाटर के नीचे लिखेंगे यक्स। मान लेते हैं कि यक्स लीटर आपने क्या हुआ, मिलाया होगा। ठीक है, यहाँ पर मिलाने के बाद क्या हुआ, रेशियो हमारा बदल गया। क्या होगा यहाँ पर, क्या 7 रेशियो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए यहां पर क्या करेंगे। देखिए मिल्क की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं अगला क्वेश्चन लूंगा, वहां क्वांटिटी अलग रहेगी। तो दोस्तों क्योंकि ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या पानी मिला रहे हैं, अर्थात तो क्या यहां पर मिल्क नहीं मिला रहे हैं। तो दोस्तों इसकी जो क्वांटिटी है हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहां क्योंकि दिया गया है फर्स्ट टाइप में ये, अगर बराबर दिया तो आप ये आंसर एक क्या है, मान लीजिए 10 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। देखिए यहां पर क्या 2 था, 3 हुआ, कितना बड़ा है, यहां पर क्या 1 है, अर्थात 1 यूनिट की क्या निकालना है आपको, 1 यूनिट की वैल्यू ही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, वैल्यू ही क्या होगा, वो आपका आंसर होगा। आपके पास दिया गया देखिए 7 2 9, टोटल क्या 9 यूनिट की वैल्यू आपको पहले से दी गई है। कितना है आपको 700 क्या यहां पर 29 दिया गया है, आप लिखेंगे यहां पर 729 होगा। तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 729 में क्या है, यहां 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 81। ठीक है, अगर यहां पर देखिए 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, अगर यहां पर 2 आता हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते 2 यूनिट की वैल्यू निकालते, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जितने का आएगा उतने यूनिट का आपको क्या होगा निकालना पड़ेगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का राइट जवाब होगा। अगर यहाँ पर ये क्वांटिटी सेम ना होती दोस्तों, आपको क्या करना पड़ता, बराबर करना पड़ता। आइए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, अगले टाइप की तरफ। देखिए ये देखिए आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। देखिए यहां पर ये क्या कह रहा है, आपको क्या मिला रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखिए इसमें कह रहा है कि 64 लीटर मिश्रण में देखिए अनुपात दिया गया है। आप लिख लीजिए पहले यहां पर मिल्क, ठीक है, मिल्क है और क्या हमारे पास वाटर है, इसका अनुपात दिया गया 5, यहां पर रेशियो क्या दिया गया, यहां पर 3। ठीक है, अब सेम वही कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। ठीक है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर पानी की बात कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है। सपोज कर लेते हैं 1 लीटर मिलाया गया और हमारे पास क्या अनुपात क्या हो गया, रेशियो अब हमारे पास आ गया। यहाँ पर देखिए 3 क्या होगा, रेशियो क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 5 रेशियो होगा। ठीक है, लेकिन देख रहे हैं हम यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो मिल्क की क्वांटिटी थी यहाँ पर देखिए बदल गई। ठीक है, लेकिन हमने क्या मिल्क को तो उसको टच ही नहीं किया था, हम पानी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये रेशियो क्या होगा, ये दोनों रेशियो आपस में क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, और बराबर कैसे करेंगे, इक्वल कैसे करेंगे, इन दोनों का लीजिए एलसीएम, लसअ लीजिए, या देखिए बराबर कैसे होगा, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें क्या कर दें 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये देखिए हमारे पास ये मिल्क और देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये मिल्क और क्या हो जाएगा वाटर। ठीक है, मिल्क और वाटर की क्वांटिटी में अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ये आपको मिल जाएगा कितना 15 क्या होगा, और यहां पर क्या होगा, ये 9 आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये 15 आ गया, और यहां पर क्या हो जाएगा आपको 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका काम खत्म, इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये इसके काम खत्म, क्योंकि मुझे अभी जो पिछला सवाल लिया था
उसमें क्या मिल्क की क्वांटिटी क्या थी, इक्वल थी, इसमें इक्वल नहीं थी, तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा बराबर। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ एक्स मानेंगे, यहाँ पर एक्स, वही इसका डिफरेंस कितना आएगा, 16 यूनिट का आपका निकालना पड़ेगा। 16 यूनिट की जो वैल्यू ही क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, यहाँ इसका देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए इसको टोटल क्वांटिटी कितना है 15 और क्या हो जाएगा 9, क्या होगा 24 यूनिट की आपको वैल्यू दी गई। ठीक है, यहां से नहीं लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने क्या रेशियो क्या होगा, इक्वल क्वांटिटी बनाने के लिए मिल्क के लिए हमने चेंज कर दिया है। लोग यहां से 5 3 8 लगे, वो आंसर गलत होगा। ठीक है, एक कंडीशन ले सकते हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ पर 24 क्वांटिटी की वैल्यू आपको क्या दी गई है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 64 दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे 64। ठीक है, या कह सकते हैं एक क्या होगा, एक की वैल्यू क्या होगा 64 बाई क्या करेंगे, आपको हो जाएगा यहाँ पर 24। अब इससे डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 8 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन वैल्यू कितनी निकालनी है, ये तो एक यूनिट आपको चाहिए 16 यूनिट, तो 16 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करिए और 16 का मल्टीप्लाई यहाँ करिए और सॉल्व करिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आप कराएंगे, किसे हटाएंगे, देखिए 8 से हटाएंगे, 8 3 24, 8 टाइम क्या होगा 16 8 128 में किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये आपको 3 बार जाएगा। इसके बाद क्या जाएगा, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, यहाँ पर तो ये क्या होगा 4 बार, सॉरी ये 4 बार जाएगा। उसके बाद 2 बार जाएगा। यहाँ अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर इतना क्या होगा, यहाँ पर इतना क्या होगा, लीटर क्या होगा, वो पानी मिलाया जाएगा, तब रेशियो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर 3 क्या होगा, रेशियो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए अगर ये सब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, देखिए इस सवाल का उत्तर यहां से भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको नहीं करना है, देखिए कैसे करेंगे, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आप क्या कर लीजिए, देखिए अगर आप करना ही चाहते हैं तो इसको ऐसे भी कर लीजिए। देखिए यहां पर हमने क्या किया है, देखिए यहां पर देखिए मिल्क की क्वांटिटी सेम कर दीजिए। यहां पर कैसे करेंगे, देखिए यहां पर 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर जो रेशियो क्या होगा, यहां पर 3/5 आ जाएगा। इससे मतलब ही नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पर और यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्या होगा 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कितने का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर कितने यूनिट का डिफरेंस है। अब यहाँ पर टोटल 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 की वैल्यू आपको दी गई है, तो यहां पर जो डिफरेंस आएगा उसकी वैल्यू डायरेक्टली आप आंसर पे जा सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। आइए मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। देखिए इस टाइप के भी आपको देखने को क्वेश्चन मिल सकता है। अभी देखिए वहां पर क्या, देखिए ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। देखिए करा 300 ग्राम करा चीनी के घोल में 40% क्या है, पानी है। ठीक है, यहाँ पर हम बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या, पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या मान ले, पहले यहाँ पर चलिए यहाँ पर शुगर लिख दे रहे हैं। ठीक है, शुगर क्या है, शुगर मीन्स चीनी, और हमारे पास क्या यहाँ पर और क्या यहाँ पर इसके बाद मान लेते हैं कोई मिश्रण होगा, या चलिए वाटर लिख ले, चलिए कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं वाटर है। ठीक है, अब इसका रेशियो क्या दिया गया, यहाँ पर कह रहा कि यहाँ पर 40% क्या चीनी है, तो यहां पर जानते हैं 40% क्या होगा, चीनी होगा। इसका जब परसेंटेज की बात होती है हम लोग क्या लेते हैं, 100% लेते हैं। इसका मतलब 60% क्या होगा, या दूसरा जो मिक्सचर होगा या वाटर होगा, कुछ भी मान लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर XYZ कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस दोनों का अनुपात क्या होगा, आप जानते हैं इसका रेशियो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2 क्या होगा, यहाँ पर क्या रेशियो क्या होगा, 1:3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, ये आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, इसमें कितना चीनी और मिलाया जाए, यहाँ पर क्या वाटर की बात नहीं कर रहा है, उस साइड की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं x क्या होगा, यहाँ पर लीटर क्या, यहाँ पर चीनी मिलाई गई होगी। ठीक है, ग्राम की बात कर रहा है। ठीक है, x ग्राम चीनी मिलाया गया होगा, यह ग्राम की बात कर रहा है। वह रेशियो क्या कर रहा है, देखिए यहां पर जो रेशियो क्या हो रहा है, वह कर रहा है इस घोल में 50%, अर्थात 50% मतलब क्या हो जाएगा, अर्थात 50% क्या होगा, आपके पास शुगर हो जाएगी और 50% क्या अदर क्वांटिटी या वाटर हो जाएगा। ठीक है, 50% मतलब क्या हो जाएगा, अर्थात 50% यह भी होगा। तो फिर अगर अनुपात में निकालें क्या आएगा, जो इसका रेशियो 1:1 आएगा। ठीक है, इसका रेशियो 1:1, यही कंडीशन दे दिया गया। लेकिन देखिए यहाँ पर जो भी यहाँ पर है, हमारे पास क्या यहाँ पर है, जो घोल था वाटर था, वाटर में कोई चेंजिंग हुआ है,
कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों? हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चीनी की बात कर रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं। तो दोस्तों इसकी जो क्वांटिटी है क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करते हैं अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया। यहां पर अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, देखिए यहां पर, क्योंकि यहां पर जानते हैं वाटर के वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि ये बात कर रहा है कि यहां पर शुगर मिलाने की बात कर रहा है, चीनी मिलाने की बात कर रहा है। ठीक है, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रेशियो क्या बदल जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर शुगर हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हमारे पास वाटर आ जाएगा। तो नया क्या होगा, रेशियो क्या मिल जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू तो वही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर नीचे में थोड़ा चेंजिंग हुआ, यहाँ पर मान लेते हैं 1 लीटर मिलाया गया होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो रेशियो आपको मिल जाएगा 3 रेशियो। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पर डिटेल में लिख दिया। देखिए अब क्या निकालना आपको दिया गया, देखिए 3 2 5। ठीक है, 5 यूनिट, क्योंकि इसका काम खत्म, यही हमने आपको डिस्कस कराया, इसका काम खत्म हो गया। यहां से आप देखेंगे, देखिए यहां पर क्या होगा, ये टोटल क्या है, 5 यूनिट की वैल्यू आपको पहले से दी गई है। 5 यूनिट वैल्यू की करिए, यहां पर दिया गया, यहां पर 300 दिया गया, यहां पर लिखेंगे 300। ठीक है, 300 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम की वैल्यू क्या होगी, यहां पर 300 से डिवाइड करेंगे, यहां पर 5। आपको निकालना कितना है, यहाँ पर डिफरेंस कितना आएगा, देखिए यहाँ का डिफरेंस ही क्या आएगा, आप देखेंगे डिफरेंस से क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अर्थात 1 यूनिट की वैल्यू, तो यही आंसर आएगा ये, क्योंकि यहाँ से इसको डिवाइड करें क्या आएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 60 ग्राम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का राइट आंसर होगा। कंसेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा, एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, शुगर या जो भी यहाँ पर मिक्सचर था हमारे पास है, यहाँ पर जिसकी बात कर रहा है, जिसको मिलाने की बात कर रहा है, तो उसको क्या करेंगे, और जो अदर क्वांटिटी रहेगी हमेशा क्या करेंगे, उसको सेम बनाएंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू में हम लोग को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, और उसकी क्वांटिटी में हम लोग क्या कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आइए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूं। देखिए चलिए यहाँ पर देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पर यह भी अच्छा सवाल है, लगातार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पर देखिए आसान भी है, देखिए कहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए इस तरह का सवाल देखिए बाई ऑप्शन से करेंगे तो आपका समय बचेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका लॉन्ग कट ही बताएंगे, देखिए बाई ऑप्शन से कैसे करेंगे। देखिए कहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 18 21 और 24 को कैसे भाग देने पर आपके पास इतना रिमाइंडर बचता है, तो आपको बताना कि वो बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक है, देखिए यहां पर आपको देखिए फर्स्ट मेथड यह कहता है कि यहां पर जानते हैं 9 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, पहले देखिए अगर कोई संख्या यहां पर देखिए हम लेते हैं 18 लेते हैं। ठीक है, या 50 ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं जब भी इस तरह का देखिए क्वेश्चन आपको मिले तो हमेशा 9 की डिविजिबिलिटी वाला कंसेप्ट याद रखिएगा। क्या 9 का किसी में मल्टीपल दिख रहा होगा तो वही लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या 18 है, 18 तो जब हम लोग क्या करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, जब उससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना रहा, यहां पर देखिए क्या रहा 14। ठीक है, 14 रहा। ठीक है, अगर कह रहा कि यहां पर वो बड़ी संख्या, इसमें आप ऑप्शन में देखेंगे वो बड़ी संख्या लीजिए और क्या किससे डिवाइड करिए, 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, हम क्या लिए 18 से कितना है 14 आना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए हम क्या करेंगे, अगर यहां पर क्या कर दें -14 कर दें, माइनस क्या कर दें यहां पर 14 कर दें, -14 करें। ठीक है, अर्थात अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कर लीजिए। यहां पर देखिए क्या मिल जाएगा, इसको हम यहां सेपरेट करेंगे, क्या मिलेगा आपको मिलेगा 2। ठीक है, यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, यहां पर आपको मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर 4 मिलेगा। ठीक है, 4 लीजिए और यहां पर क्या 75। ठीक है, देखिए यहां पर 75 और यहां से करेंगे। देखिए यहां पर थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो लॉन्ग कट है वह भी उसमें भी समय लगता है, लेकिन ये आसान कंसेप्ट है। ठीक है, देखिए अगर यहां करेंगे क्या आएगा, आप जानते हैं ये आपको मिल जाएगा 76 मिल जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा इसको, यहां पर आपको 2 मिल जाएगा, यहां पर आपको 4 मिल जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा 0 मिल जाएगा और यहां पर आपको 5 मिल जाएगा। ठीक है, यहां पर 75। ठीक है, अब आंसर इसका मतलब क्या, वह संख्या अब क्या है 18 से डिविजिबल होनी चाहिए कि नहीं है। अभी आप जानते हैं 19 की डिविजिबिलिटी अर्थात 9 की डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट है कि अंकों का योग। ठीक है, क्या 9 से डिविजिबल होना चाहिए, क्या ये संख्या 9 से कट जाएगी, हमने आपको बताया। देखिए यहाँ पर 5 4 9 या 7 2 9 अर्थात ये संख्या यह 9 से डिविजिबल हो जाएगी, यह राइट आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसको जोड़ेंगे, देखिए 6 4 10 क्या होगा, यहाँ पर 6 4 10 होगा और क्या 19 होगा, यह आंसर नहीं होगा तो यह भी काट दीजिए। ठीक है, यह आंसर होगा, इसको देखेंगे क्या आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे सारे अंकों का योग
अर्थात सारे अंकों का योग वह क्या होना चाहिए, 18 क्या 9 से डिविजल हो, क्योंकि यहाँ पर 18 है, 18 का मतलब वह संख्या 9 से डिविजल होगी। और दोस्तों वह क्या होगा, 18 से डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट हमने आपको क्या एक लेक्चर में डिस्कस कराया था, स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, ठीक है। तो दोस्तों ये जानते हैं ये क्या है, 17 आएगा, ये भी नहीं होगा, इसलिए इस सवाल का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऐसे इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, जब भी आपको डिविजिबिलिटी की बात करें तो कोई यहाँ पर देखिए 7 के डिविजिबिलिटी हमने डिस्कस कराया, आप 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप 7 इंटू क्या है यहाँ पर लिखेंगे 3, अर्थात वो संख्या या क्या तो यहाँ पर ये भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन 9 वाला लीजिएगा, अगर 9 का मल्टीपल मिले तो आपको आसान तरीके से आपको कम समय में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अगर इसको लांग ही कट करना चाहिए, देखिए लांग कट कैसे करेंगे, देखिए ये भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए इसको आपको ये कंसेप्ट न समझ में आए, देखिए ऐसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, देखिए कह रहा कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9,999, ठीक है, यह होती है, ये सबको पता है, ठीक है। वह कह रहा कि यहाँ 15, 18, 21 और 24 से डिवाइड करने पर इतना रिमाइंडर आया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर रिमाइंडर आपको नहीं चाहिए तो क्या है, यहाँ 15 में से अगर 11 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से अगर क्या है यहाँ पर 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 4 मिलेगा, वही वैल्यू क्या होगी यहाँ पर अगर 18 में से क्या है यहाँ पर देख रहे हैं सारी वैल्यू आपको हमेशा सेम मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या 17 है, उसके बाद क्या मिल रहा है 24 है, इसके बाद 20 है, सबका यहाँ पर क्या 4 मिल रहा है, ठीक है। जब इस तरह कंडीशन मिले, अर्थात प्रत्येक का क्या है यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि सब यहाँ पर करने पर क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का, इन चारों का, ठीक है। अब क्या लेंगे, आप लेंगे यहाँ पर चारों का क्या लेंगे, इनका आप लेंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे किसका है यहाँ पर, और कैसे एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम भी कैसे लेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान देना, क्योंकि वहां पर समय का अभाव होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए पहले देखिए 7 ऐसा कौन सा अंक है जो किसी से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर 7 देख रहे हैं, 7 क्या एक ही बार आएगा, तो हम 7 को पहले लिख रहे हैं, ठीक है। 7 को हम क्या लिखेंगे, पहले लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, अब देखिए 5 भी एक बार ही आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 एक बार ही आएगा, इसको पहले हमने बाहर कर दिया, हमारे पास बचा क्या, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या हमारे पास बचा, यहाँ पर 3 बच गया, ठीक है। 3 बच गया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, 5 निकाल लिया है। हमारे पास यहाँ क्या, ये 18 तो वही रहेगा, हमारे पास यहाँ पर क्या 3 रहेगा, ठीक है, और हमारे पास क्या 24 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कौन सी ऐसी संख्या सब में काम है उसको बाहर कर लीजिए, इंटू करिए, देखिए इससे कटा दे रहे हैं, देखिए ये इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या होगा 3 ले लिए, यहाँ पर क्या 6 होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, इन दोनों का एलसीएम जानते हैं, अब इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर 3 6 18, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम आप लीजिए, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर या 2 लीजिए, पहले 2 अगर न समझ पहले 2 भी 2 से कटा दीजिए, क्या होगा 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, अगर इसका एलसीएम क्या होगा 12 होगा, अर्थात इसका एलसीएम क्या कितना था यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व करिए, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे आप दोस्तों, इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर जो वैल्यू आपको आई, ठीक है। यहाँ पर सॉल्व करिए, क्या आया, देखिए मैं इसको देख लेता हूं, इसमें आप लोग सॉल्व करेंगे क्या आएगा ये। दोस्तों अब ये आप इसको सॉल्व करेंगे, समय लगेगा। यहाँ पर 25 क्या होगा 20 आएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, क्या इसका एलसीएम 25 क्या होगा 20 आएगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा देखिए समय लग रहा है कि नहीं, इसलिए क्या उस नियम से ज्यादा बेटर है, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए अब ये संख्या देखिए इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। इससे क्या करेंगे, यहाँ 25 क्या करेंगे, यहाँ 20 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये 20 तिहाई 60 मिल जाएगा, ये 25 तिहाई 75 मिलेगा, हमारे पास क्या होगा 9 होगा, यहाँ पर आपको 3 मिल जाएगा, यहाँ पर 4 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अब इसके बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 मिलेगा, ठीक है। अगर वह संख्या, अब क्या करें, देखिए इतना रिमाइंडर बचा हमारे पास, क्या हुआ यहाँ पर इसको हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पर सेपरेट किया, उसके बाद क्या मिल गया, इतना आपको रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पर अब ये अगर मान लीजिए, अगर ये क्या करेंगे 999 में जो अगर क्या रिमाइंडर आपको जो मिला, अगर ये सेपरेट कर दे कितना 24 क्या करेंगे, यहाँ पर 39 क्या करिए सेपरेट करिए, घटाइए, क्या आएगा आपको मिल जाएगा 0, यहाँ पर 6 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5, यहाँ पर 7 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए
75-60 मिला, ठीक है। देखिए कितना समय लग रहा है, 75-60 मिला, अर्थात वह संख्या होगी, क्या होगी, वो हमेशा क्या होगी, वो बड़ी संख्या यही होगी, क्योंकि वो जो इन सबसे कट रही है वो कौन संख्या होगी। लेकिन प्रत्येक दशा में वो कह रहा कि यहाँ पर हमने यहाँ पर जब क्या किया था, ये आपको ये 4 था, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आपको 75 क्या होगा, यह 56 मिल जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। लेकिन इतना समय नहीं रहता पेपरों में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो बाई ऑप्शन से वो करिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इस मेथड पे जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस बार ऐसे भी पूछ सकता है, मान लीजिए इस बार हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, ठीक है। कम कैलकुलेशन पूछेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए अगर बाई ऑप्शन कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, वह करा कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 और 8 से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में क्या होना चाहिए, वो आपको रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है। अगर हम कर दें यहाँ पर देखिए 2 सपोर्ट कर दें, ठीक है, सब में क्या प्रत्येक दशा में करा 2। अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए ही नहीं, अर्थात अब रिमाइंडर हमने क्यों रिमाइंडर को हटा दिया, इससे क्या मुझे क्या बेनिफिट होगा, देखिए अगर मुझे इसको हमने हटाया क्या हो जाएगा, 9 क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5 क्या होगा, या 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 900 क्या होगा 60 आएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, आप यह कह सकते हैं कि मुझे रिमाइंडर नहीं चाहिए था, अर्थात यह कह सकते हैं। अब देखिए वो कौन सी संख्या होगी जो 3, 4, 5 और 8 से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, ठीक है, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। हम बात करेंगे 3 की डिविजिबिलिटी का नियम। देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए यह ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप जानते हैं यहाँ पर 5 नजर आ रहा है। 5 की डिविजिबिलिटी का नियम है कि इकाई अंक क्या 0 या 5 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे नहीं होगा, आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, 120 है, तो 120 आप जानते हैं कब यहाँ पर किससे कटेगा, यहाँ पर 3 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, यहाँ पर क्या होगा 8 से कटेगा, ये 8 से नहीं कटेगा, ठीक है। आप यहाँ से इसको 8 से डिवाइड करेंगे, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 15 8 120 यहाँ पर क्या ये कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कह रहा बड़ी से संख्या, देखिए वह कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम यहाँ पर छोटी संख्या की बात ही नहीं करेंगे, हम बड़ी संख्या देखेंगे, ठीक है। ये भी आंसर तो मिल रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या, तो हम यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्या क्या होगी। ये देखिए ये कट रहा है इससे भी, तो इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, क्योंकि वो बड़ी से बड़ी बात कर रहा है तो छोटी पे क्यों जाएंगे। आप इन्हीं दोनों को चेक करिएगा, छोटी वाले को रहने दीजिएगा, यहाँ पर इस कंडीशन को होल्ड, तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन आपको चाहिए बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको क्या जो अभी हमने देखे, अब हमने आपके कंसेप्ट ये बताया था कि पहले क्या कर लीजिए, इन तीनों का क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए, ठीक है। अभी जो दूसरा मेथड बताया क्या लिया, इन तीनों क्या लेना, एलसीएम होगा। पहले कौन सी संख्या कॉमन होगी जो किसी से नहीं कटेगी, यहाँ पर 5 होगा, 5 को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर 3 क्या होगा, 4 क्या होगा 8, ठीक है। इसका एलसीएम जानते कितना आएगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका एलसीएम 3 देखिए 3 नहीं करेगा, 3 भी आप यहां से बाहर ले लीजिए। अब इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा, तो 15 8 120 हमने एलसीएम निकाल लिया, किसका, ये जो हमारे पास जिससे डिवाइड करना था उसका एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आप जानते हैं 999 होगा, किससे डिवाइड करना है, आप करेंगे 120 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर 12 8 96 क्या होगा, 8 बार जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 96 आएगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9 क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। अर्थात क्या है, अगर ये संख्या हम यहाँ पर घटा दें, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 9 क्या होगा, ये 9 है, आपको यहाँ पर 39 क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करेंगे, आपको मिल जाएगा 0 क्या होगा 6, यहाँ पर 9, ठीक है। और लेकिन आपको प्रत्येक दशा में क्या चाहिए, आपको रिमाइंडर 2 भी चाहिए, तो यहाँ पर क्या है +2 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 9 क्या होगा 62 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब होगा। आप अगर मान लीजिए यह अगर मेथड फेल हो जाता है, जो लॉन्ग प्रोसेस है उसको भी आप करेंगे, लेकिन यह एक ऑप्शन दिया नॉन ऑफ दिस, इस बात को ध्यान दीजिएगा। लेकिन ज्यादातर आपको एबीसी में आंसर मिल जाते हैं, अगर आपको डिटेल करना होगा तो यही करना होगा, इसके अलावा कोई मेथड नहीं है। आप क्या इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। देखिए
हमने कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर पूछा था, तो आप लोग कमेंट का जवाब नहीं देते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है या जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। भाई जब अभी आप लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, छोटे छोटे सवालों का, तो पेपर में कैसा अच्छा कर पाएंगे। इसलिए क्या है, अगर जो मैं पूछता हूं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उस सवाल का जवाब दीजिएगा। कम से कम एक या दो लोग तो देते हैं, इसके अलावा कोई नहीं देता है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहां पर कहा कि प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, जब भी माध्य की बात करते हैं उसको यक्ष बार से लिखा है, ठीक है। यहां पर उसके बाद रखेंगे सिग्मा यन बाई यन, यह फार्मूला सभी को पता होगा, ठीक है। और यन का मतलब क्या होता है, यन की बात कर रहा है, यह प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। आपको फार्मूला याद होगा, नेचुरल सिग्मा यन का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं, यन प्लस 1 क्या है बाई 2, यह फार्मूला सभी को पता होगा, ठीक है भाई। तो यहां पर क्या रख दीजिए, यहां पर रख दीजिए, देखिए यहां पर क्या, यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको मिल जाएगा यन प्लस 1 बाई क्या होगा, ये 2 फार्मूले में यहां पर यन है, और इक्वल टू ये क्या हो गया, ये आपको जानते हैं यक्ष बार हो गया, अर्थात ये मीन हो गया, आपके पास माध्य हो गया। इसकी वैल्यू आपको पहले से दी गई है, 3n अपान क्या 5 है। अब हम इसको हम सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर जानते हैं, ये इससे करा लीजिए। अब अपने अनुसार यहाँ पर जिस तरह कैलकुलेशन करना चाहते हैं आप अपने अनुसार कर लीजिए, तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 5en प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा 6en हो जाएगा। तो en बराबर क्या मिल जाएगा 5 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा मिलेगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, इस सवाल का राइट जवाब। केवल एक लोगों ने इस सवाल का आंसर दिया था। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, इस तरह कभी लगातार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए करा एक पंखा करा, यहाँ पर क्या 30% घाटे पर करा, क्या इतने में क्या किया गया, ये बेचा गया। तो पंखे का आपको निकालना है क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, सीपी आप लोग जानते हैं, सीपी बराबर क्या होता है एसपी इंटू क्या लिखेंगे 100, यहाँ अपान क्या 100 माइनस क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर वो लिखेंगे, और यहाँ पे घाटा हो रहा है इसलिए नेगेटिव साइन लगाएंगे। अगर प्रॉफिट होता है यहीं पर हम लोग क्या है 100 प्लस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 30% का घाटा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पर 30%, ठीक है। आपके पास एसपी का वैल्यू दी गई, कितने में बेचा गया, देखिए 49 दिया गया, 4900 दिया गया। यहाँ लिखेंगे 100 अपान क्या होगा 70 होगा। अब इसको हम लोग एक जीरो यहाँ से कटा सकते हैं, 7 7 49 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। उसका सीपी कितना था, उसका क्रय मूल्य कितना था, तो यहाँ पर क्या होगा 7 क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आंसर हो जाएगा 7000, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूँ। देखिए चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, ये भी आसान है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो जानते भी हैं, हमने क्या लगातार 3 डिस्काउंट वाले पिछले लेक्चर में डिस्कस भी कराया था, लेकिन यहाँ पर करा अब कोई वस्तु दी गई है। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर देखिए, ये तो वैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 900 रुपए है, कोई कहा कि 50% डिस्काउंट दिए तो इसका 450 तो वैसे आएगा, यहाँ पर उसका आधा करें। और क्योंकि देखिए यहाँ पर कह रहा कि 40% डिस्काउंट, इसका मतलब जो वैल्यू 800 तो आएगी नहीं, तो ये वैसे गायब हो जाएगा, ये आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि जानते उसका आधा करेंगे तो क्या 450 ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर ये 40% एक अलग डिस्काउंट है, ठीक है। लेकिन आंसर कैसे पहुंचेंगे एग्जैक्ट, आप लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 9 क्या यहाँ 00, पहला डिस्काउंट कितना दिया गया 20% दिया गया, ठीक है। क्या हो जाएगा 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या होगा 80 लिखेंगे, 80 बाई लिखेंगे 100। फिर अगला डिस्काउंट कितने का दिया गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 30% क्या होगा 70 बाई क्या होगा 100 हो जाएगा। फिर अगला डिस्काउंट कितने दिया 100 में से क्या बार घटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 60 बाई क्या करेंगे 100 होगा। अब अपने अनुसार यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आसान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आइए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, हमने आपको देखिए अगर यहाँ पर अगर डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने जो चैप्टर वाइज डिस्कस करे थे, हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो दोस्तों वो इस लेक्चर को जरूर देखिएगा, आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए आप इस क्वेश्चन चलते हैं। देखिए करा यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो, ठीक है। जब भी बात क्या करा है अर्धवार्षिक मतलब क्या होता है, अर्थात कह सकते हैं 6 महीने, ठीक है, 6 महीने। लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर देखिए
तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक छमाही, एक तिमाही। हमने आपको डिस्कस भी कराया था। देखिए जब भी यहाँ पर छमाही की बात करेगा किसे डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर तिमाही की बात करेगा हम किसे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए क्या करा, अर्धवार्षिक, तो हम 12 महीना होता है टोटल। यहाँ पर क्या, क्योंकि हम जब भी बात करेंगे आपका आंसर, जब भी हम फार्मूला लगाते हैं तो हमेशा वार्षिक में लगाते हैं, हम यहाँ अर्धवार्षिक में नहीं लगाते, ठीक है। इसलिए हम 12 से क्या करेंगे, पहले 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये आपको 2 मिलेगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, हमेशा अगर क्या यहाँ पर छमाही पूछता है तो 12 में क्या 6 से डिवाइड करते हैं, और अर्धवार्षिक पूछता है तब भी क्या 6 से डिवाइड करते हैं। लेकिन यहीं पर कोई तिमाही पूछता तो हम किसे डिवाइड करते हैं, यहाँ 12 में हमेशा क्या 3 से डिवाइड करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आ चुका है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो ये वैल्यू आई, ठीक है, यहां पर हमने इसको वार्षिक में कन्वर्ट किया। अब देखिए जो अब क्या कहा, हमारे पास क्या होगी, अब हमारे पास देखिए यहां पर दिया गया आपको दर दी गई, ठीक है, आर की वैल्यू दी गई। तो आर की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको यहां पर आर की वैल्यू 10 दी गई है। जो आपने यहां पर जो क्वांटिटी निकाली है, जो वैल्यू आपने निकाली है, तो हम दर में क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। दर में क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, ये 5 मिलेगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, जो भी यहां पर वैल्यू मिलेगी वह दर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो समय दिया रहेगा समय में क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। समय दिया गया यहाँ पर 1 वर्ष, 1 में क्या 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। यही इसमें आपको ध्यान देने पड़ेंगे। अगर ध्यान नहीं देते हैं आपका आंसर नहीं आ पाएगा। यह याद रखिएगा, जब भी यहां पर छमाही पूछे, यहां पर या पूछे अर्धवार्षिक, या दोस्तों यहां पर तिमाही का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जो वैल्यू आपको मिलेगी यहां पर, जो उसकी दर है, जो उसका रेट है, उसमें क्या करेंगे, उससे क्या हुआ, डिवाइड करेंगे, समय में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए यहां पर आपको निकालना है, यहां पर आपको निकालना, अब 2 साल का आपको निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, ठीक है। देखिए आपको याद होगा, आप लोगों ने अगर वीडियो देखा होगा, हमने कहा कि 2 सालों के लिए ये याद रखिए। देखिए 2 सालों के लिए 2:1 रेशियो याद रखिए, ठीक है। 2 ईयर्स के लिए हमने ये बताया था। हमने कहा 3 वर्ष के लिए क्या लिखाए थे, तो कमेंट करिएगा। 3 वर्षों के लिए हमने देखिए सारे कंसेप्ट बताए, 3 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए पूछा, 5 वर्षों के लिए, इस तरह क्या 6 वर्षों, इस तरह की सीरीज हमने आपको कंसेप्ट क्लियर कराया था, ठीक है। यहाँ पर अगर तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पहले आपको याद रखेंगे किसके लिए, 2 सालों के लिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का। अब देखिए क्या निकालेंगे, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट क्या है, साल का क्या निकालेंगे, पहले ब्याज निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर जो वैल्यू दी गई है, यहां पर 8000 का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 8, यहां पर ट्रिपल, यहां पर कितने जीरो है, यहां पर देखिए 4 जीरो है। तो इसके बाद इसका क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे कितना, 5%। यहां पर जो दर 5 बाई क्या लिखेंगे, यहां पर 10 लिखेंगे, 2 जीरो, यहां से क्या होगा, ये कट जाएगा, तो क्या होगा, 8.45 होगा यहाँ पर, अर्थात कर सकते हैं यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 8.45, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का, ठीक है। सेकंड ईयर का यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड ईयर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिली, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 4000, ठीक है। फिर क्या निकालेंगे, 5%। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, इसलिए हम क्या उसी का निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर ये 3 साल का मिलता तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलती फिर उससे क्या करते, फिर उसका 5%, फिर इस तरह लगातार जितने सालों के लिए कहता हम उतना क्या निकालेंगे, उतना रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए ये दोनों जीरो यहाँ पर कट जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 520 मिल जाएगा, ये 200 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर क्या निकालना, देखिए कंपाउंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल ब्याज हो जाएगा। अब देखिए टोटल ब्याज कैसे निकालेंगे, लिखेंगे टोटल क्या होगा, आपके पास क्या होगा, ब्याज कितना हो जाएगा टोटल। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन जो ये रेशियो है इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले वाले के लिए ये रेशियो है, दूसरे वालों के लिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, यहाँ पर 8000, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे, ये इसको 200 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8000 क्या होगा, 200 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। पहले याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर अर्धवार्षिक पूछे तो क्या करेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 सालों का ये याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट हमने आपको डिस्कस करा दिया। फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, सेकंड ईयर का हम निकालेंगे। जो अनुपात है ये पहले के लिए
फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर दूसरे के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर या कि ये क्वांटिटी 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल ब्याज मिल जाएगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर, ये तो आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का उत्तर सभी लोग दे पाएंगे क्योंकि इस तरह का भी लगातार आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, या क्या आया है क्या नहीं आया, ठीक है। चलिए ऐसे भी आपको जनरल सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। इसका कंसेप्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पर करा कि यहाँ पर आपको क्या निकालना, इसमें क्या निकालना, यहाँ पर करा कि यहाँ पर आपको ब्याज की दर निकालना, ठीक है, आर की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो यह इस रिजल्ट को याद रखिए, आर बराबर लिखेंगे n-1, ठीक है, n-1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इंटू लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर 100 अपान क्या करेंगे, यहाँ पर ये याद रखिएगा, यहाँ पर t याद रखिएगा। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर r निकालना या t तो दोनों के लिए यही फार्मूला, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हो जाए। देखिए r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए n यहाँ पर कितने गुना हो गया, यहाँ पर कितने गुना हो गया, यहाँ 3 गुना हुआ, ये n का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर 3 रखेंगे। 3 में से अगर करेंगे तो आएगा 2 इंटू लिखेंगे 100। आपके पास समय दिएगा कितना, समय दिएगा 8 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इससे डिवाइड करेंगे, ये इससे डिवाइड होगा, यहाँ पर 25% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। या नहीं तो इसका जनरल मेथड क्या है ये भी देख लीजिए, जनरल कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर कोई धन हमारे पास P है, ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई धन हमारे पास P है, वह कह रहा कि 8 वर्षों में वह 3 गुना हो गया, यहाँ के 3P हो गया। कंडीशन यही है, कोई हमारे पास क्या राशि थी, कोई वैल्यू थी, वह क्या है 8 वर्षों में 3 गुना हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कितना, यहाँ पर क्या हुआ, यह आपको कितना ब्याज मिला, ठीक है। हम ब्याज बराबर हमने आपको डिस्कस कराया था, हम जानते हैं कि मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन, ये आप जानते हैं, ठीक है। यह हम लोग ऐसे जानते हैं, ए माइनस पी भी करते थे। तो यहाँ पर क्या ए की वैल्यू आपको 3P है और आप P सब करेंगे 2P। हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज अर्थात साधारण ब्याज का फार्मूला अब सबको याद होगा, ये क्या होगा, हम लोग लिखते थे यहाँ पर P इंटू क्या लिखते थे, T इंटू R/100 लिखेंगे। तो आपको इसकी वैल्यू आपको हम लोग निकाल लिया है, क्या ये 2P आ गया, इक्वल टू ये P के स्थान पे P रखेंगे और T के स्थान पे क्या दिया, 8 दिया गया। दर तो पूछ ही रहा है तो इसको कांस्टेंट रहने दीजिए और यहाँ पर लिखेंगे 100 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये P से कट जाएगा, यहाँ पर कटाएंगे इससे 2, यहाँ पर 4 आएगा, इससे डिवाइड करेंगे 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको मिलेगा 25% होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, तो यह लेकिन डायरेक्टली याद रखेंगे, आपका समय बचेगा, इसलिए यहाँ पर यह लॉन्ग कट भी आप ज्यादा टफ है भी नहीं, ये आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह क्वेश्चन देखिए आपको पेपर में क्या है, देखिए आया भी है, ये आया है। देखिए यहाँ पर क्या ये क्वेश्चन आया है, यहाँ पर TRA 2.0 में, लेकिन ये जो यहाँ पर 2023 आना चाहिए, यह क्या ई रहे टाइपिंग, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस आपको देख लीजिएगा क्वेश्चन का, लेकिन ये आपके क्या है 9th-10th में पूछा गया था, क्योंकि मुझे याद है कि शायद हमने इस क्वेश्चन को जब मैं PYQ करा रहा था तो ये सारे क्वेश्चन लिया भी था। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि एक क्या है, एक कार को A+B, हमारे पास क्या है A+B है, ठीक है, A+B है, ये कितने दिन करता है, ये 8 दिन में करता है। चलिए 8 दिन में। इसके बाद यहाँ लिखेंगे B+C है, B+C कितने दिन में कर रहा है, हमारे पास ये 12 दिन में कर रहा है। इसके बाद C+A कितने दिन में कर रहा है, इसको यहाँ पर लिख लीजिए, यह कर रहा है कितने दिन में, 24 दिन में, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये काम कर रहे हैं, आपको दिए गए, ठीक है। क्या तीनों मिलके उस काम को कितने समय पूरा कर पाएंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, कितना काम करना है, ठीक है। काम यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन तीनों क्या लेंगे, आप लीजिए LCM, ठीक है, वह टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क में कुल काम क्या होगा, यहाँ पर आपको करना क्या है, कुल यहाँ पर काम कितने जिन लोग कराना है कि कुल काम कितना होगा, कैसे निकलेगा, आप यहाँ पर लेंगे क्या, LCM लेंगे, ठीक है। LCM आसान है, देखिए क्या होगा, यहाँ पर LCM जानते हैं क्या होगा, ये 24 आएगा, ठीक है। ये LCM क्या आ गया, आपको मिल गया, ये 24 LCM मिल गया, 24 हो गया। यहाँ पर इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हैं 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू क्या हुई, इसकी क्षमता आई, ठीक है। ये क्या आ गई, जो आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया LCM लेते समय, ये क्या आ गई, उसकी क्या हो गई, इफिशियंसी, क्षमता आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास देखिए
जब देखिए यहाँ पर देखिए अब हम क्या करेंगे, तीनों को मिलाएंगे क्योंकि वो मिल के बात कर रहा है। अगर जैसे इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, देखिए a प्लस बी, यहाँ पर b प्लस बी, यहाँ पर c प्लस सी, ये देखिए डबल डबल हो जाएगा कि नहीं है। अर्थात अगर मान लीजिए हम कहा कि तीनों का एक दिन का काम निकालेंगे, ये एक यहाँ पर दो, यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे a प्लस बी यहाँ, ठीक है, और प्लस क्या होगा यहाँ पे b प्लस सी होगा, यहाँ पर क्या होगा c प्लस सी। क्या ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वह कह रहा है कि मिल के बताना है, ठीक है। अगर मिल करेंगे क्या आएगा, ये जानते क्या होगा, 3 2 5, एक क्या होगा यहाँ पर 6, ठीक है। ये 6 काम करते हैं, ठीक है, 6 काम क्या करते हैं, ये काम करते हैं। और काम कितना कराना है, कुल 24 काम कराना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम अगर जोड़ेंगे क्या आएगा, इसको 2 आएगा, 8 ये कह सकते हैं 2 है, ये 2 दिन का काम आ गया, 2 दिन। ये 2 दिन में क्या a प्लस बी मिलकर कितना काम करते हैं, यहाँ पर ये 6 काम करते हैं, ठीक है। काम कितना है, 6 काम करते हैं। लेकिन आपको कराना कितना काम है, आपको काम कराना है तीनों मिलके कितना काम, हमारे पास 24 काम टोटल कराना है। तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इसमें यहाँ पर 24 लाना टोटल, क्योंकि टोटल हमारे पास वर्क 24 है, तो हम इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अर्थात क्या टोटल क्या है, वो 24 काम को a प्लस बी मिलके क्या 8 दिन में क्या करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर क्या आप पूछा जाए कि तीनों मिलकर कितने दिन करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट जवाब होगा। पहले एक बार और देख लीजिएगा, पहले लिखेंगे ए बी सी का हमने क्या लिखा, वर्क लिखा, टोटल काम निकाल लिया। कैसे निकाला, इन तीनों जो क्वांटिटी का हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लिया, हमारे पास क्या मिल गया, 24 आ गया। अगर ये क्या होगा, ये क्षमता निकाल लेंगे, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, ये क्या होगा क्षमता, या कुल काम इसकी क्षमता कितनी होगी वहां पर, या कह सकते हैं एक दिन की क्षमता निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या एक दिन की क्षमता क्या होगी, ये देखिए ये सब तीनों को जोड़ेंगे, लेकिन एक बार डबल डबल आ गया तो 2 दिन की क्या क्षमता हो गई। यहाँ पर 6 काम करते हैं, लेकिन आपको कुल काम कितना कराना है, 24 काम कराना। इसलिए हमने यहाँ पर क्या हुआ, 4 का मल्टीप्लाई दोनों साइड किया, तो वो 8 दिन में वो लोग काम को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन सेम वही है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए ये कब आया, देखिए ये देखिए 6 to 8 में आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दिए, पी क्यू आर एक काम को 6, 8 और 15 घंटे में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया और इसका जो प्राथमिक रूप से 9,460 क्या है, इतना रुपए मिले हैं। तो बताइए उनके हिस्से क्या होंगे, ठीक है। पर क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, लिखेंगे ए है, ठीक है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ तीनों क्या लेंगे एलसीएम, कुल टोटल कितना, यहाँ पर क्या, यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगी, ये करता है कितने दिन में, ये कर रहा है 6 यहाँ पर। इसके बाद क्या, ये आपके पास 8 दिया गया, ये आपको यहाँ पर 15, ठीक है। यहाँ पर तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप जानते हैं ये 120 आएगा यहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आपको 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर या इसको क्या होगा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि देखिए 8 3 24 होगा, यहाँ 15 चौका 60, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 चौका 60, आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपको मिल जाएगा, देखिए इसमें जब इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा, आपको यहाँ पर आपको मिलेगा ये 30 मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये मिलेगा 40, ठीक है। यहाँ 15 चौका 60, यहाँ पर 4 ही आएगा। यहाँ पर 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। चलिए मैं इसको और एक बार क्लियर करता हूँ, चलिए ऐसे कर लेता हूँ। चलिए इसको पहले यहाँ पर इसको 8 कर दे रहे हैं, यहाँ पर इसके बाद ऐसे कर दें, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख ले रहे हैं इसका एलसीएम, ठीक है। चलिए एलसीएम देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, 120 आया था, ठीक है। 120 में अगर हम यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, आपको मिलेगा ये 20 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 15 8 120 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक जानते हैं 120 में किससे डिवाइड करना, 15, तो क्या होगा 8 आ जाएगा, ठीक है। यह तो क्या आ गया, यह इसकी एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखिए जो यहाँ पर यह जो इसकी जो यहाँ पर क्या जो इसकी क्षमता होगी, ठीक है, वह क्या होगी, वह टोटल जो ये लोग क्या है जो वैल्यू आएगी ये इसके पारिश्रमिक के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, देखिए 20 प्लस क्या होगा 15 प्लस क्या 8, इसकी जो वैल्यू कितनी दी गई है, आपको दी गई है 94, यहाँ पर 60 दी गई है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, देखिए 8 5 13 हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा कितना, ये 43 मिल जाएगा, ठीक है।
43 की वैल्यू देखिए 94 60 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर। तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 94 क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगी। अपान किसे करेंगे? यहाँ पर 43 से डिवाइड करिए तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा आप जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा। तो आप इसको अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देखिए क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना 20 की वैल्यू। ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 22 44 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए आप एक बार 20 की वैल्यू निकालेंगे, एक बार 15 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू मिल गई तो 15 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करिए, 8 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर दोनों साइड आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इस सवाल का राइट जो होगा। आप अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कहीं एरर हो। ठीक है, फिर चलता हूं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए, ये देखिए आसान क्वेश्चन ये भी पूछा गया, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा। देखिए कह राम एक काम को देखिए 60 दिन करता है। ठीक है, वो 15 दिन तक काम किया, उसके बाद क्या बचे हुए काम को क्या है ये श्याम क्या 30 दिन में करता है। बताइए दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, देखिए वह उसको करना था क्या 60 दिन में वो कर सकता था, लेकिन क्या किया वो 15 ही दिन तक काम किया। इसका मतलब वह कितने भाग काम किया है। अगर हम बात पूछे कि वो कितना भाग कैसे गए, वह कहेंगे आप लिखेंगे टोटल 60 में क्या करेंगे वो 15 दिन क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। 1/4 क्या है वह भाग क्या किया काम कर लिया। कौन कर लिया? ये दोस्तों किसने किया? ये किसने किया? राम ने किया। वह क्या कैसे निकाले? हमने क्या किया कि वो 15 दिन तक ही काम किया, तो हमने 60 टोटल काम थे, 15 का क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1/4 आएगा। इतना भाग कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या शेष काम कितना बचा कैसे निकालते हैं? लिखेंगे शेष काम। ठीक है, एक दूसरे फार्मूला से भी लगा सकते थे, अभी जिसे हमने डिस्कस कराया था तो उससे भी जा सकते थे। चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक है, शेष काम कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, 1 - 1/4 करते हैं तो क्या होगा ये 3/4 भाग है। यह भाग कौन करेगा? शेष काम कौन करेगा? यह आपको दिया गया है, जो शेष काम है वह कौन करेगा? वह करेगा कौन? ये श्याम करता है, वह 30 दिन में इसकी वैल्यू शेष भाग कितनी हो जाएगी? यह 30 दिन में करेगा। तो दोस्तों एक भाग कितने दिन में करेगा? यहाँ पर एक भाग क्या हो, एक भाग क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ऐसे करके, तो ये जानते हैं इससे कट जाएगा 10 आएगा, यहाँ पर क्या होगा 40। अर्थात कह सकते हैं एक भाग ठीक है कंप्लीट करने में कितने दिन लग रहे हैं? किसको? पेपर में यह भी पूछ सकता है, बताइए यहाँ पर श्याम उस काम को कितने दिन में करेगा? तो आपका जवाब होगा क्या? वह एक भाग वो कंप्लीट करेगा 40 दिन में करेगा। और यहाँ पर राम एक भाग को कितने दिन करा था? वो 60 दिन में। लेकिन आपसे पूछा गया कि बताइए दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे राम प्लस क्या पूछ रहा है श्याम करा मिल के कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इस फार्मूले को नोट डाउन करिएगा, x / x + y। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ इस फार्मूले को आप नोट डाउन करिए। दोनों x क्या है? यहाँ पर 60 दिन है, यहाँ पर लिखेंगे 60 × लिखेंगे 40 और दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा? यहाँ पर 100 मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करें क्या आएगा? यहाँ पर 20 क्या होगा 24। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों मिलके उस काम को 24 दिन में वह फिनिश कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ आएगा पहले क्या वो कितना भाग काम कर लिया। जो शेष काम, क्योंकि यहाँ पर शेष की बात करने लगा बचे हुए काम को, तो आपको पहले शेष काम बचा कितना 3/4 भाग बचा है, वह 30 दिन में करता है। एक भाग कंप्लीट करेगा 40 दिन में, और वो एक भाग करा के दोनों मिलके आप एक भाग को अगर करेंगे तो कितने दिन में? तो आपका जवाब क्या देना है 24 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए ये क्या है यहाँ पर। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का तो सभी जवाब दे पाएंगे क्योंकि आसान है। ठीक है, केवल फार्मूला बेस्ड सवाल पूछा गया। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए, उसकी स्पीड निकालिए। तो फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ पर चाल निकालिए। ठीक है, चाल बराबर आपको याद होगा, चाल बराबर क्या होता है ये जानते हैं, केवल दूरी बटे समय, इसको याद रखिएगा तो आपका यहाँ पर काफी अच्छा यह रिजल्ट है। लगातार बड़े बड़े क्वेश्चन भी इसका यूज करेंगे। चलिए मैं इसका देखिए यहाँ पर आपको देखिए दूरी कितनी है। यहाँ पर दूरी आपको दी गई 120 मीटर के, यहाँ पर 120 मीटर है। और हमारे पास क्या है यहाँ पर
ये दिया गया 10 है यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करें क्या आएगा 12 क्या होगा, ये मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर गाड़ी की गति क्या है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, केवल आपको फार्मूला ये आप नोट डाउन करिएगा। अच्छा सवाल है, आसान भी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ ये देखिए यहाँ पर क्या या कह सकते हैं बोर्ड वाले भी आपको लगातार सवाल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए यह पूछा गया है 6 to 8 में, अभी जो क्वेश्चन लेंगे वह शायद क्या 9 to 10 पूछा गया। तो यहाँ से 1 या 2 सवाल आपको देखने को जरूर मिल रहा है। ठीक है, देखिए लेकिन ध्यान समझिएगा इसका कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन कर रहा है एक स्टीमर धारा की दिशा में, ठीक है, यहाँ पर 4 घंटे में तय करता है। ठीक है, कह रहा है कि चलकर 2 बंदरगाहों के बीच की जबकि यह धारा के विपरीत दिशा में चलकर वह 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 2 किमी प्रति घंटा तो शांत जल में स्टीमर की चाल कितनी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए यहाँ कोई इस तरह मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई इस तरह क्या होगा, यहाँ कोई बंदरगाह होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ए से लेकर क्या है यहाँ पर आपको यहाँ पर बी तक जाना है। ठीक है, यहाँ पर क्या एक बंदरगाह, इसमें क्या चल रहा है, यहाँ पर पानी बह रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या इस तरह मान लेते हैं कि यह क्या पानी लगातार क्या है, यह बह रहा है। ठीक है, यह पानी लगातार इसमें कोई बह रहा है, इसमें देखिए ये पानी बह रहा है। ठीक है, अब कह रहा है कि देखिए एक स्टीमर यहाँ पर क्या चलेगी, एक स्टीमर की क्या यहाँ पर धारा की दिशा, ठीक है 4 अर्थात यहाँ से यहाँ तक आने में क्या वो 4 घंटे लगाती है। ठीक है, 4 घंटे अगर स्टीमर यहाँ से चलेगी तो यहाँ से वो टोटल समय लगता है, ये 4 घंटे लगता है। ठीक है, फिर कंडीशन दिया गया है वह यहाँ पर चलकर 2 बंदरगाहों के बीच की जबकि करा धारा के जब करा कि जब इधर से जब यहाँ से आप यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, तब क्या लग रहा है आपको 4 ही घंटे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये आप जानते बहाव इस तरह होगा। ठीक है, ये इस तरह जब नदी मान लीजिए कोई बह रही होगी, यहाँ पर देखिए इस तरह बह रही होगी, लेकिन कह रहा है जब आप यहाँ पर जस्ट अपोजिट जाएंगे तो जानते हैं ये धारा के क्या होगा विपरीत जा रहे हैं, क्योंकि नदी हमारे इस तरह बह रही है, यहाँ पर जो भी होगा ये यहाँ पर। तो अब क्या कहें इसके विपरीत से जाने में कितना समय लगता है, वो 5 घंटे अर्थात 1 घंटा ज्यादा समय लगता है। यहाँ पर कंडीशन आपको दी गई है, यदि धारा यहाँ पर धारा चाल अर्थात जो नदी है, नदी की जो यहाँ पर नदी है, ये कह रहा है कि 2 किमी प्रति घंटा की चाल से क्या हो रही है, ये बह रही है। ठीक है, ये 2 किमी प्रति घंटा की चाल से यहाँ पर नदी हमारी पे लगातार क्या कर रही है, ये फ्लो कर रही है 2 किमी प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने आपको फार्मूला क्या लिखा, हमने आपको लिखाया कि समय बराबर आपको हमने ये डिस्कस कराया कि समय बराबर क्या होता है, यहाँ पर दूरी बटे क्या होगा, यहाँ पर चाल होगा कि नहीं है, यहाँ पर चाल लिख सकते हैं या कह सकते हैं दूरी बराबर अगर लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा, समय क्या होगा, यहाँ पर समय इंटू चाल होगा कि नहीं है। ये यहाँ पर फार्मूला सबको पता होगा। देखिए यहाँ पर कर रहा है, देखिए दूरी से सेम तय कर रहा है। देखिए ऐसा क्यों कर रहा है, देखिए यहाँ पर करा वही दूरी को अर्थात करा कि यहाँ पर जो ए से बी में दूरी जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर और जो बी से ए जाएंगे दूरी क्या करनी पड़ेगी, इक्वल करनी पड़ेगी। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पर शांत जल में स्टीमर की चाल क्या है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्या स्टीमर की चाल क्या मान लेते हैं, वह x किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, x किमी प्रति घंटा की चाल से स्टीमर चल रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब स्टार्ट यहाँ से इधर की, ठीक है, नदी बह रही है तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का योग करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर इसके सापेक्ष चल क्या होगा, x + 2 होगा। क्या होगा यहाँ पर, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नदी भी इस तरफ बह रही है और यहाँ पर क्या इस जो हमारे पास जो स्टीमर है एक डायरेक्शन जा रहे हैं, तो इसलिए दोनों चालों क्या की है, यहाँ पर क्या ऐड करेंगे तो जल्दी से पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि ये बहाव इसका क्या हो जाएगा, तेज होगा एक साइड में, यहाँ पर लिखेंगे x + 2। ठीक है, ये क्या होगी उसकी चाल है। और समय देखिए समय क्या होगा, आपके पास समय दिया गया 4 घंटे, ये क्या होगा, ये दूरी निकल गई नहीं है। देखिए यहाँ पर समय इंटू चाल दूरी के बराबर होगा, जो ये दूरी आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये तो क्या उसको क्या हो यहाँ से आने में लगा। ठीक है, करा कि वही दूरी, ठीक है, ये जानते हैं कि हम चाल में अगर समय का मल्टीप्लाई कर दें क्या कहेंगे, वो क्या होगा, वो जानते हैं दूरी मिल जाएगी। तो दूरी किसके बराबर हो जाएगी, जो इस डायरेक्शन अगर जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, जब उल्टा जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, तो क्या होगा, देखिए अब देखिए नदी हमें लगातार इसी डायरेक्शन में बहेगी यार,
नदी हमारी तो बह रही है, तो यहाँ पर क्या हम जा रहे हैं, जस्ट उल्टा जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या होगा, यह कहा कि यक्ष क्या करेंगे आप माइनस क्या करेंगे, आप -2 करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे यक्ष यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर चल ही नहीं रहा है, यहाँ पर यक्ष माइनस करेंगे 2 करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा इनटू क्या होगा, ये 5 घंटे लेती है, यहाँ पर 5 घंटे, देखिए देखिए ये भी दूरी आपस में, क्योंकि कहा कि दूरी सेम दूरी कवर करा है, तो यहाँ पर चाल यहाँ पर माइनस इसलिए करें क्योंकि जस्ट आप क्या विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अब क्योंकि अब जब इधर जाएंगे तो क्या करेंगे आप यहाँ पर स्टीमर या जस्ट नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर इसके लिए नेगेटिव करना है, क्योंकि ये जब धारक दिशा में जाएंगे तो वैल्यू क्या करेंगे प्लस करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4x + 8 बराबर क्या होगा 5x - 10, इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 18 आ जाएगा इक्वल टू x आएगा, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये कह सकते हैं जो ये शांत जल में स्टीमर की चाल क्या थी, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जब होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर ये फिगर को 1-2 बार समझेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ये देखिए इंग्लिश में है, आप लोग क्या है आप लोग इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, यहाँ पर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखिए, ये देखिए 9 to 10 में पूछा गया, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए सेम वही कंसेप्ट है, बस एक ही फार्मूला है, कौन सा, यहाँ पर अभी हमको बताया कि यहाँ पर दूरी बराबर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या देखिए क्या कर रहा है, पहले एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा है एक मोटर बोट है जिसकी स्थिर जल में क्या 18 की प्रति घंटा की है और धारा की दिशा में क्या 24 किमी दूरी तय करती है। धारा की दिशा उसी स्थान पे लौटने की तुलना में कह रहा कि यहाँ पर वो पहले से 1 घंटा क्या ज्यादा समय लेती है। कंडीशन क्या दी गई है वो भी आप लगा सकते हैं, वही है ये, बस ये कह रहा है कि यहाँ पर पहले का जो समय था पहले से क्या अगर क्या होगा, यह कंडीशन आपको दी गई। देखिए यह कह रहा कि दिशा में उसी दिशा में लौटने की तुलना में 1 घंटा ज्यादा रहती है। और जब क्या करेंगे आप यहाँ पर T2 की वैल्यू T1 प्लस क्या दिया है 1 दिया है। अभी आप लोगों ने जाना, अभी हम लोगों ने आपको बताया भी है, समय बराबर क्या लिखेंगे, समय बराबर, ठीक है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे क्या है यहाँ पर चाल, ठीक है। अब देखिए दूरी कितनी है, आप जानते हैं दूरी हमारे पास क्या होगा 24 हो गए, दूरी सेम होगी। अब चाल क्या होगी, अब जब इधर से जा रहे होंगे, ठीक है, जब इधर से जाएंगे क्या होगा आप जानते हैं यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा आप जब जानते हैं कितनी होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे 18 क्या हो जाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं उसकी गति क्या थी x होगी। हम जब इस साइड डायरेक्शन में जाएंगे तो जानते हैं कि हमारी जो होगी 18 + x होगा, यही डिस्कस कराया। और यहाँ पर देखिए +1 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम, यहाँ पर क्या होगा 24 दूरी वही तय करेगा। यहाँ 18 माइनस क्या करेंगे आप, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको x करना पड़ेगा। यही कंसेप्ट आपको ध्यान देने पड़ेंगे जो अभी हमने आपको डिस्कस कराया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा क्या बाई ऑप्शन से जा सकते हैं। ऑप्शन से देखिए यहाँ पर इतना बड़ा नंबर तो यहाँ पर रखेंगे, ये इससे डिवाइड नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू बराबर करनी है, ठीक है। अगर यहाँ पर रखते हैं ये ऑप्शन नंबर क्या रखते हैं बी रखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 18 और क्या ये 24 मिल जाएगा, 24 + 1 बराबर क्या होगा ये 24 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको मिल जाएगा, ये आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसमें घटा लीजिए तो क्या होगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर 12 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा इसको 1 + 1 बराबर क्या होगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये सही होगा, ठीक है। यही सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। या नहीं अपने अनुसार यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका फैक्टर भी होगा, फैक्टर होगा कि नहीं आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हो सकता है फैक्टर भी होगा, लेकिन यहाँ पर बाई ऑप्शन करिएगा ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ये वास्तव में आया भी था यहाँ पर टायर 1 टायर 2 में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन है कुछ, चलिए यहाँ पर ये तो इंग्लिश में आप इसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अभी 9th-10th में इस तरह पूछा नहीं गया था, PYQ में तो पूछे नहीं गए थे, लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर 6 to 8 में पूछे गए थे, जो यहाँ पर आपका री एग्जाम हुआ था यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। री एग्जाम वाले भी क्वेश्चन इसमें हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। कहा एक स्वाति एक स्टॉक में बाजार में उसके 18,700 क्या यहाँ पर निवेश करती है, उसकी वार्षिक आय का यहाँ पर क्या 25% है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वार्षिक आय मतलब क्या होता है, 12 महीने 12 माह की उसकी आय कितनी है, आय कितनी है आपको बतानी है। तो आपको दिया गया यहाँ पर
यहाँ पर कह रहा है इसकी आय कितनी है, जो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 87 क्या लिखेंगे 00, इसका कितना परसेंट 20% है, नहीं 25%, 25 बाई क्या लिखेंगे यहाँ पर 100 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जानते हैं आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2 0 इससे कट गया, ठीक है। यहाँ पर तो 12 महीने का आपको कितना निकालना, आपको निकालना क्या, उसकी मासिक महीने का निकालना। ये तो 12 माह का निकाले हैं, या 12 माह कहेंगे या कहेंगे वार्षिक आय। देखिए क्योंकि वार्षिक आय बात करा था ना, वार्षिक आय मतलब क्या हो 12 महीने, तो एक महीने की क्या आ जाएगी, एक माह लिखेंगे, एक माह की क्या हो जाएगी, आय क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो आय बराबर क्या होगा यहाँ पर 187 इंटू 25 अपान क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो भी आपको वैल्यू आई उस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप अपने सब कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक हैकर क्या कर रहा है, यह पता लगाता है कि एक व्यक्ति एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक क्या क्या अंकों में से एक है, ठीक है। अर्थात पहले आपको जानते हैं जो एटीएम पिन होता है हम लोग क्या करते हैं 4 अंकों का होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए पहले एक बॉक्स बनाते हैं। देखिए हमारे पास क्या 4 अंक होते हैं, हम किस लिए बॉक्स बना रहे हैं, क्योंकि एटीएम में क्या 4 अंक, एटीएम का जो पिन कोड होता है 4 अंक के होते हैं, ठीक है। यह क्या होते हैं 4 अंकों का यूज होता है। देखिए अब कह रहा कि यहाँ पर पहले 2 अंक अर्थात जो स्टार्टिंग की हमारे पास 2 अंक है वो कौन से अंक भरे जाएंगे, ये कह रहा है 3 से यहाँ पर 3 से क्या है 8 के बीच कोई भी क्या है यहाँ पर 2 अंक भरे जाएंगे। आप इन दोनों अंकों को क्या भरेंगे, इसको 3 क्या है यहाँ पर 3 से 8 तक के अंक भरेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसमें ठीक और का क्या कह रहा है यहाँ पर, और का चौथा अंक क्या होगा, ये पिन एटीएम का, यह कह रहा है कि आपको क्या भरना पड़ेगा 0 भरिए या क्या करिए यहाँ पर 0 और क्या होगा 9 भरिए, ठीक है। 0 या 9 भरिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब ये कह रहा है कि यहाँ पर उस हैकर को पिन का पता लगाने के लिए कितने प्रयास करने पड़ेंगे, अर्थात वो कितना प्रयास करे कि पैसा क्या है एटीएम से निकल जाए, अर्थात क्या करेक्ट पिन हुआ वहां पर लिखे जिससे पैसा को वह ट्रांजेक्शन कर पाए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ हमारे पास क्या यहाँ पूछा है, देखिए 3 से लेकर 8 तक तो कितने अंक होंगे, 3 4 5 6 7 8 है, अर्थात 6 अंक होंगे, ठीक है। 6 अंक पहले क्या करेंगे, आप जानते हैं कि ये क्या करें, ये इसको भरेंगे 6 से, तो इसको भी 6 भरेंगे, ठीक है। कंसेप्ट यही है कि कितने अंक, 2 अंक यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर 2 अंकों को भरना है तो इसको भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 से लेकर 8 के बीच 6 अंक है, तो इसको ये डिब्बे को 6 अंक भरेंगे, तो ये क्या करेंगे इसको 6 अंक भरना पड़ेगा, ठीक है। और हमारे पास क्या यहाँ पर कितने नंबर है, हमारे पास क्या इसके पास कितने नंबर है 2 नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 0 तो यहाँ पर 2 टाइम्स भरेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यह क्या भरेंगे, ये आप जानते हैं 9 भरेंगे या भरेंगे 0, तो 2 प्रकार से भरेंगे यहाँ 2 लिखे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर बचा कौन सा, यहाँ पर ये राइट हैंड से क्या हुआ, यहाँ पर दूसरा जो अंक है वो कितने प्रकार से भरेंगे। अब जानते हैं अंक क्या क्या होते हैं, हम जानते हैं नंबर हमारे पास क्या होता है 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या होता है 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 6 7 क्या 8 के बाद क्या 9, यही अंक होते हैं। हमारे पास कितने अंक है 1 2 3, यहाँ पर क्या टोटल क्या 10 अंक है, ठीक है। आप इसको फिलअप करेंगे 10 अंकों से, ठीक है। अब सब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर है तो इसको सॉल्व करके आएगा यहाँ पर 36 72 आएगा 720। अगर उसको राइट पिन चाहिए, उसको जो उसके सही प्रयास करने के लिए उसको 720 बार क्या करना पड़ेगा, वो क्या करेगा प्रयास करेगा दोस्तों यहाँ पर है। इसलिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। यह क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, मान लीजिए आप कोई मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल के मान लीजिए 10 अंक है, 10 अंक में कोई व्यक्ति के लास्ट के 2 अंक भूल गया है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट के क्या है 2 अंक भूल गया है, तो बताइए वो कितनी बार प्रयास करेगा दोस्तों, वह क्या राइट क्या होगा, वह कह सकते हैं वह नंबर क्या होगा, वह करेक्ट डायल हो पाएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा यहाँ पर, आप लोग कमेंट करते तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरे कंसेप्ट जो मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ वो बेटर से बेटर समझ में आ रहे हैं, ठीक है। कमेंट करिएगा। कोई व्यक्ति है
यहाँ पर है वह लास्ट के 2 अंक क्या है, यहाँ पर क्या है, मोबाइल का 2 अंक भूल गया है और वहां पर वह क्या करेगा, दोबारा अंक क्या कोई भी नंबर का दोबारा यूज न कर पाए, ठीक है। तो बताइए वह कितने प्रकार से क्या करेगा, वह आपको वह सही मोबाइल नंबर डायल कर पाएगा। तो दोस्तों आज इतना ही, तो हम क्या करने मिलेंगे, बस वही कंसेप्ट है आप लोगों के लिए यहाँ पर। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।